हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग रोल ऑफ रोबोट्स इन ऑटोमेशन देखेंगे। मीन्स ऑटोमेशन में रोबोट का क्या योगदान है, क्या रोल है। तो रोबोट्स का जो है बहुत बड़ा रोल है ऑटोमेशन में, और ये डे बाय डे जो है बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, रोबोट्स हो या फिर मशीन हो, यही दोनों तो ऑटोमेशन का मेन जान है। तो डे बाय डे रोबोट्स जो है हर जगह पे यूज हो रहा है, और इससे क्या हो गया, ऑटोमेशन जो है और भी जो है ये ब्रॉड होते जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रोबोट्स आर प्रोग्रामेबल मशीन्स। क्या होता है रोबोट्स, क्या होता है, प्रोग्रामेबल मशीन होता है। प्रोग्रामिंग क्या होता है, डैट यूज सेंसर्स टू परफॉर्म टास्क। जो क्या यूज करता है, रोबोट्स क्या है, एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसमें सेंसर्स लगा रहता है और क्या करता है, ये एक्शन को परफॉर्म करता है। बिकॉज दे कैन बी रीप्रोग्राम्ड। रोबोट्स के बारे में कह रहा है, रोबोट्स को हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मीन्स एक प्रोग्राम को हटा करके दूसरा प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर स्विच के थ्रू चेंज कर सकते हैं। रोबोट्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन सिंगल फंक्शन मशीन्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रोबोट्स क्या है, रीप्रोग्रामेबल होता है, जिसके कारण क्या होता है, रोबोट जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मीन्स आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को भी काम कर सकते हैं। मीन्स एक ही रोबोट से आप डिफरेंट सारा काम को कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में चेंज करके। तो ये जो सिंपल जो मशीन होता है, जो सिंगल फंक्शन मशीन होता है, जो एक ही काम करता है। मीन्स एक मशीन ऐसा है जो कि एक ही काम करता है। अगर जूता बना रहा है तो वो जूता ही बनाएगा, ठीक है, या फिर जीरोक्स कर रहा है तो वो केवल जीरोक्स ही करेगा। तो उससे क्या होता है, कहीं बेटर होता है रोबोट्स, क्योंकि ये रीप्रोग्रामेबल होता है। इससे हम लोग मल्टीपल काम एक ही रोबोट से हम लोग मल्टीपल काम जो है कर सकते हैं। बाय चेंजिंग प्रोग्राम को चेंज करके एक्शन ऑफ रोबोट चेंजेज, और आप प्रोग्रामिंग में चेंज करके उसका जो है एक्शन में चेंज ला सकते हैं। मीन्स डिफरेंट सारा काम जो है सिंगल रोबोट से डिफरेंट सारा काम आप कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव रोबोट्स आर डिजाइन टू कंप्लीट टास्क विच इज सिमिलर मैनर ऑफ ह्यूमन्स। कोलैबोरेटिव रोबोट्स मतलब डिफरेंट सारा रोबोट का कलेक्शन, ठीक है, डिफरेंट सारा रोबोट को कलेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइन टू कंप्लीट टास्क, एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, विच इज सिमिलर मैनर ऑफ ह्यूमन्स। सिमिलर मैनर ऑफ ह्यूमन्स, जैसे ह्यूमन्स जो है डिफरेंट सारा टास्क को अकेले कर लेता है, उसी तरह कोलैबोरेट करके डिफरेंट सारा रोबोट्स को कोलैबोरेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन करता है वो काम रोबोट्स भी कर लेता है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स कंप्लीट टास्क मोर इफिशिएंटली देन ह्यूमन्स। जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होता है वो ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा कंफर्टेबल से जो है वो काम को निपटा देता है कंपेयर टू ह्यूमन्स। हम लोग जो इंसान है उसके कंपैरिजन में जो रोबोट्स होता है वो ज़्यादा स्मूथली काम को करता है। रोबोट कैन कंप्लीट सच वर्क विच कैन नॉट बी परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स। रोबोट जो है ऐसा काम भी करता है जो ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए कोई डिफिकल्ट प्लेस है जहाँ पे नट बोल्ट कसना है, ह्यूमन का हाथ नहीं जा सकता है, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, रोबोट्स की मदद से आसानी से कस सकते हैं। या ऐसा डिफिकल्ट प्लेस जहाँ पे ह्यूमन नहीं जा सकता है, वहाँ पे रोबोट्स के मदद से हम लोग काम कर सकते हैं। तो रोबोट जो काम ह्यूमन नहीं कर सकता है वो काम भी रोबोट्स कर लेता है। हेंस वी कैन से डैट, हम लोग कह सकते हैं, ऑटोमेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट मशीन एज वेल एज रोबोट्स। हम लोग कह सकते हैं ऑटोमेशन जो है मशीन और रोबोट्स के बिना पॉसिबल नहीं है। ऑटोमेशन जो है कब पॉसिबल होगा, जब मशीन्स का यूज कीजिएगा, ह्यूमन बीइंग का यूज कम से कम होगा, और फिर रोबोट्स का यूज होगा। रोबोट्स क्योंकि रीप्रोग्रामेबल हम लोग कर सकते हैं, तो मल्टीपल काम करता है। सिंगल मशीन जो होता है, जो सिंगल फंक्शन मशीन होता है, वो एक ही काम कोई परफॉर्म करता है। तो कंपेयर टू सिंगल फंक्शन मशीन, रोबोट्स क्या होता है, ज़्यादा जो है उसका ब्रॉड स्कोप है, ज़्यादा स्कोप है उसका, ठीक है, मल्टीपल काम को करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। रोबोट का जो है क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, तो डिफरेंट सारा कंपोनेंट होता है। जैसे कि पावर कन्वर्जन यूनिट होता है, ठीक है, सेंसर्स लगा रहता है रोबोट्स में, ये भी इसका कंपोनेंट हो गया। की कंपोनेंट जो है रोबोट्स का देख सकते हैं, पावर कन्वर्जन यूनिट, सेंसर्स हो गया, ठीक है, एक्चुएटर्स होता है, ठीक है, जो क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को मूवमेंट में चेंज करता है। फिर जो है कंट्रोलर रहता है, ठीक है, कंट्रोलर जैसे ब्रेन जो है ह्यूमन बीइंग में कंट्रोलर का काम करता है, उसी तरह जो है रोबोट में कंट्रोलर जो है कंट्रोल करने का काम करता है। यूजर इंटरफेस होता है,
मैनिपुलेटर, लिंकेज, बेस, तो ये सब क्या है, रोबोट्स का कंपोनेंट है, डिफरेंट सारा कंपोनेंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक रोबोट्स आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट सारा जो है कंपोनेंट जो है रोबोट्स का है, जैसे कि वॉइस सिंथेसिस यहाँ आप देख सकते हैं। इमोशंस को जो है यहाँ पे आई के पास जो है यहाँ से इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। एम्बेडेड सीपीयू विथ वाईफाई, यहाँ पे सीपीयू जो है एम्बेडेड होता है वाईफाई के साथ। लिपो बैटरी है, यहाँ पे बैटरी लगा रहता है। 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस रिकॉग्निशन है, जो कि वॉइस को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। 2 कैमरा लगा रहता है रोबोट्स में। उसके बाद स्विच केबल हेड है, यहाँ पे स्विच केबल हेड लगा हुआ है। प्रीहेंसिव हैंड्स है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है और 25 इंच लगा हुआ है। तो ये डिफरेंट सारा जो है रोबोट्स का पार्ट्स हो गया, ठीक है। और ये डिफरेंट सारा पार्ट्स को असेंबल्ड करके रोबोट बनाया जाता है, जो काम जो है ह्यूमन नहीं कर सकता है वो काम भी हम लोग रोबोट्स की मदद से करते हैं, या रोबोट जो है डिफरेंट डिफ़िकल्ट काम को जो है आसानी से कर लेता है। तो ऑटोमेशन में इसका बहुत बड़ा स्कोप है रोबोट्स का, और ये डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं पावर सप्लाई, मीन्स पावर सप्लाई देंगे रोबोट्स में तब ये रोबोट काम करेगा। ये आपका मुख्य कंपोनेंट हो गया रोबोट्स का पावर सप्लाई। द वर्किंग पावर टू द रोबोट इज प्रोवाइडेड बाय बैटरीज। देखिए रोबोट्स में जो पावर प्रोवाइड किया जाता है रोबोट में, वो किसके थ्रू, तो हम लोग बैटरी का यूज करते हैं, या फिर हाइड्रोलिक का यूज किया जाता है, सोलर पावर का यूज किया जाता है, या फिर न्यूमेटिक पावर सोर्सेस का यूज किया जाता है। डिफरेंट सारा पावर सोर्सेस है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रोबोट्स को हैंडल करते हैं पावर सप्लाई में। नेक्स्ट उसके बाद देख सकते हैं एक्टुएटर्स है। एक्टुएटर्स का क्या काम है, देखिए एक्टुएटर्स आर द एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ये क्या है, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है एक्टुएटर्स, यूज इनसाइड ए रोबोट, जो कि रोबोट्स के अंदर में लगा रहता है एक्टुएटर्स और सेंसर। द मेजर फंक्शन ऑफ एक्टुएटर्स इज टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू मूवमेंट। एक्टुएटर्स का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, वो एनर्जी को मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि ड्रोन में आप देखते होंगे कंट्रोल करने वाला होता है, तो वहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं, एक एनर्जी सोर्स देते हैं, और उससे जो है हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। या फिर रोबोट में जो आर्म होता है, जैसे कि रोटेट करना है, तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, रिमोट की मदद से वहाँ पे एनर्जी देते हैं, और फिर उसको मूवमेंट में चेंज करता है उसको, ठीक है, मूवमेंट में उसको चेंज करता है। तो एक्टुएटर्स क्या करता है, एनर्जी को जो है मोमेंट में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर्स, एसी और डीसी दोनों मोटर का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ किया जाता है रोबोट में। मोटर्स आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट यूज फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इट्स इक्विवेलेंट मैकेनिकल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर्स जो यूज़ किया जाता है वो क्या है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट है जिसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मोटर्स का यूज करते हैं। इन रोबोट्स मोटर्स आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग रोटेशनल मूवमेंट। रोबोट में जो है मोटर्स का यूज किया जाता है। चक्का के पास देखिएगा जो डिफरेंट सारा, अगर जो खिलौना वाला रोबोट है या फिर जो खिलौना टाइप का है, तो उसमें देखिएगा चक्का के पास जो है मोटर्स का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, वो रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जो उसका पहिया होता है उसमें रोटेशन को प्रोवाइड करता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे कर सकते हैं, तो वहाँ पे मोटर्स का यूज करता है जो रोटेशनल मूवमेंट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है सेंसर्स। तो सेंसर्स भी क्या है, ये रोबोट्स का कंपोनेंट है। सेंसर्स आर नथिंग बट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेंसर्स क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। विच मेजर्स क्वांटिटी सच एज, जो क्या मेजर करता है, सेंसर्स क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है पोजीशन को, वेलोसिटी को मेजर करता है, फोर्स को मेजर करता है, टर्क को मेजर करता है, प्रॉक्सिमिटी को मेजर करता है, टेम्परेचर एटसेट्रा ईटीसी को मेजर करता है। तो ये क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये डिफरेंट सारा जो है चीज़ को मेजर करता है सेंसर्स, सेंस करके। नेक्स्ट है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का क्या काम है,
कंट्रोलर, द डिजिटल कंप्यूटर, बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं केवल, ठीक है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर में दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक्ट्स एज ए कंट्रोलर टू द रोबोट। वो क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, कंट्रोलर की तरह एक्ट करता है रोबोट में, ठीक है। द कंट्रोलर फंक्शन इन ए मैनर एनालॉगस टू द ह्यूमन ब्रेन। कंट्रोलर उसी तरह काम करता है जैसे ह्यूमन का जो ब्रेन काम करता है, ठीक है। कंट्रोलर मींस कंट्रोल, किसी भी फंक्शन का कंट्रोल कहाँ से होता है, ब्रेन से होता है। ब्रेन हमको सिग्नल देता है ये करो वो करो, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो ये ब्रेन जो हम लोग का जो ह्यूमन बीइंग का करता है जो काम, उसी तरह जो है रोबोट्स में कंट्रोलर का काम है। विथ द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोलर, इस कंट्रोलर की मदद से द रोबोट इज एबल टू कैरी आउट द असाइन्ड वर्क। मीन्स ये जो कंट्रोल होता है इसकी मदद से रोबोट को जो काम दिया जाता है, जो टास्क असाइन किया जाता है, उस टास्क को रोबोट कर पाता है, ठीक है। तो डिफरेंट सारा कंपोनेंट हो गया रोबोट्स में, जैसे कि पावर सप्लाई हम लोग देते हैं। पावर सप्लाई में डिफरेंट सारा हम लोग सोर्स यूज कर सकते हैं, जैसे बैटरी का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोलिक का यूज किया जाता है, सोलर पावर का यूज किया जाता है। तो पावर सप्लाई में डिफरेंट सारा आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्चुएटर्स है वो हम लोग देखें एनर्जी को मोमेंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मोमेंट में कन्वर्ट कर देता है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज किया जाता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो है सेंसर्स का यूज किया जाता है जो क्या करता है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट सारा चीज़ को मेजर करता है, जैसे पोजीशन को, वेलोसिटी को, टॉर्क को, प्रॉक्सिमिटी को करता है। और कंट्रोलर, तो कंट्रोलर क्या करता है, जो असाइन किया गया है, जो टास्क दिया गया है, जो काम रोबोट्स को दिया गया है, वो कंट्रोलर की मदद से किया जाता है। ये ब्रेन की तरह, जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है उसी तरह रोबोट में कंट्रोलर का काम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें रोल ऑफ रोबोट्स एंड कंपोनेंट ऑफ रोबोट्स। तो यूनिट 1 में आपको यही था, लास्ट यहाँ तक पढ़ना था। तो यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट किए। यूनिट 2 में पीएलसी पढ़ना है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो फिर हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें 1-2 वीडियो अगर नेसेसरी लगेगा कुछ इस तरह का तो फिर हम बाद में पुट कर देंगे, लेकिन यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।